यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इस बात को संसार नहीं जानता, संसार के लोग नहीं जानते। जो पूरे समय संसार की बातों में, संसारिक वस्तुओं की खोज में और अपने आप को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, हमारे संग रहकर सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमको बढ़ाते हैं, इस बात को भी संसार के लोग नहीं समझ सकते। इसलिए आज मसीहों को प्रार्थना करने से रोका जाता है, आराधना करने से रोका जाता है, भले भले कामों को करने से रोका जाता है, प्रचार करने से रोका जाता है। मसीह के नाम को हम लोग ना फैला पाएं, ऐसे ऐसे करके वो रुकावटों को डालते हैं, मारपीट करते हैं। तो क्या ऐसा करने से मसीह का जो कार्य है वो रुक जाएगा? मसीह के लोग शांत होकर बैठ जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, परमेश्वर पर उनका विश्वास कम हो जाएगा। ये संसार के लोग नहीं समझते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अपने लोगों को नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देकर खड़ा करते हैं। जो लोग सताए जाते हैं, जिन लोगों पर गलत दोष लगाए जाते हैं, प्रियो, उनको बल देने वाला परमेश्वर है, उनकी शक्ति देने वाला परमेश्वर है। वचन कह रहा है, तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम सभा में जा रहे हो, तुम भले भले काम कर रहे हो, लोगों को चंगाई दे रहे हो, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो, तुम करते रहो, तुम खड़े रहो, तुम अड़े रहो, डरो नहीं। हम मसीह के लोग हैं और हम बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे प्रियो परमेश्वर में हम बढ़ते जाएंगे, हमें नया बल, नई शक्ति परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती जाएगी। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखने वालों को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाया है। शैतान कितना ही जोर क्यों न लगा ले, वो कुछ नहीं कर पाया है। हम सच्चे मसीही हैं, हम जीवित वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि स्तिफनुस पत्थरवाह करके मार डालने के समय में भी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। हम परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। वचन कह रहा है, डरो नहीं। दाऊद के जीवन में बड़ा संकट आया, दाऊद बड़े संकट में पड़ गया, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर भी पथराव करना चाहते थे, चर्चा कर रहे थे। जब हम पहला शमूएल 30 के 6 पद में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि लोग पथराव करने के लिए चर्चा कर रहे थे दाऊद के ऊपर। कैसा भारी संकट आया दाऊद के जीवन में, क्योंकि अमालेकियों ने दाऊद की पत्नी, बच्चों और उनके दासों के बेटे बेटियों को भी बंदी बनाकर वो ले गए थे। और लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत परेशान थे, शोकित हो रहे थे। इसलिए वो ये योजना बनाने लगे कि दाऊद के वजह से ही ऐसा हुआ है करके। तब दाऊद बड़ा मन में व्याकुल हुआ, उसके मन में बहुत एक पीड़ा सी उत्पन्न हुई और वो परमेश्वर के सम्मुख गया। उसने प्रार्थना की, आंसू बहाए, चिल्ला चिल्ला कर रोया। और वो प्रिय इतना रोया कि उसमें फिर रोने की शक्ति नहीं रही। तब परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की और दाऊद परमेश्वर की अगुवाई पाकर शत्रुओं का पीछा करके और सारे अपनी वस्तुओं को, बेटे बेटियों को, अपनी पत्नी को, जो कुछ भी वो लूट कर ले गए थे, परमेश्वर की सहायता से वो वापस लाया। ऐसा हमारा सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, कोई वस्तु वहां पर नहीं रह गई जो दाऊद वापस नहीं लाया। ऐसा
महान और अद्भुत परमेश्वर है हमारा। हम उस परमेश्वर के संतान हैं जो सदैव हमारे संग रहता है। इस बात को संसार के लोग कैसे समझेंगे? अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। जो संसार के लोग हैं वो सिर्फ संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक कामों पे मन लगाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं और उस पर मन लगाते हैं। हम वचनों पर विश्वास करते हैं। प्रियो, परमेश्वर में हम नया बल पाकर, नई शक्ति पाकर हम विजय होते रहेंगे, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जैसे कि दाऊद ने, वो एक संकट का समय था, परमेश्वर को पुकारा, उसने चिल्लाया। हम भी प्रियो, जब भी कोई ऐसी बात हो, जब भी हमें कोई सताए, जब भी हमें लगे कि हम संकट में हैं, हम शत्रुओं से घिर चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर के निकट आना है, हमें गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं है जो मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा। इस प्रकार से प्रियो प्रार्थना करें परमेश्वर से, और आपके प्रार्थना में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। दाऊद गिड़गिड़ाया, रोया, और परमेश्वर के द्वारा वो सब कुछ कर पाया। जो लोग उसको पर पथराव करना चाहते थे, सारा कुछ वापस लेकर आया। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। इसी प्रकार से हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा की आज्ञा के अनुसार जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, हम पढ़ते हैं क्या आग उन्हें नष्ट कर पाई? नहीं कर पाई। प्रियो, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उस आग के भट्टे में उनको डाला गया पर कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा, ना उनके मोजे जले, मोजों पर भी कोई असर नहीं पड़ा, और ना ही कुछ भी जलने की गंध आई, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उनका विश्वास परमेश्वर में था। संकट, परेशानी, दुख, तकलीफें आना अवश्य है। जब हम भले काम करेंगे तो ये अवश्य आएगा। लोग आपको सताएंगे, आपको परेशान करेंगे। अब ऐसे समय में क्या हम हार मानकर बैठ जाएं? कतई नहीं प्रियो। परमेश्वर के लोग कभी हार नहीं मानते हैं। आज का वचन हम सबको ये शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, परमेश्वर सदैव बचाने के लिए, उस संकट की घड़ी से हमको बाहर निकालने के लिए तैयार रहते हैं। दाऊद जब जब संकट में पड़ा, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। क्या आज हमारी सहायता परमेश्वर नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, तुम किसी प्रकार की कोई भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन आपसे कह रहा है डरो नहीं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करना बंद ना करें, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो। कभी कभी बीमारी की हालत में हमारी इच्छा नहीं करती है, लेकिन हमारी आत्मा में परमेश्वर है। हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस संकट से बाहर निकालेगा। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो सदैव अपने लोगों की रक्षा करता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देकर खड़ा करेगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के साथ
प्रार्थना करने के लिए, वचन को शेयर करने के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया आपने सहायता की पिता, हमें अवसर दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सर्वसामर्थी परमेश्वर हालेलुया अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, डरो नहीं, चिंता नहीं करो हालेलुया। हमारे कोई भी भाई बहन चिंता न करें पिता परमेश्वर, तुझ में भरोसा रखते हुए पिता परमेश्वर नए बल, नई शक्ति, नई सामर्थ के साथ हालेलुया 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 परमेश्वर की सहायता से हालेलुया ओ खुदावंद आपको धन्यवाद दे, बड़े बड़े काम करें पिता परमेश्वर, अपने सेवा के क्षेत्र में बढ़ते जाएं, अपने बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ते जाएं, जो कुछ भी उनके जरिए हैं पिता परमेश्वर उनमें वो बढ़ते जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें हालेलुया। एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवनों में आप शांति और आनंद को लेकर आए पिता, हर एक डर को, हर एक खौफ को, हर एक खतरे को यीशु मसीह के नाम से हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना मांगते विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।